Today is August 1st, 2010. This is Ashtavakra Mahagita in group Prava through Jungle, session number 5 to 6 p.m. And the topics are the Lakshit. હવે અહીંયા જે સેશનમાં ઘણાને એમ થશે કે કોઈ વ્યક્તિ માટે થઈને હિન્દીના વર્ડ આવે છે એવું નથી. જ્યારે હિન્દીના શબ્દો આવે એટલે ઘણીવાર શું છે કે ક્યાંથી ભેગા થઈ જાય છે એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ ભાષા ઉપર કોઈ જતા નહીં. તમને ન સમજાય તો કાં તો બીજાને પૂછીને પણ સમજવું સારું. અને આજનું સેશન એવું છે કે સમજવાવાળાની શું દશા થાય છે એવું લોકોને બતાવી જાય. ઇન શોર્ટ, જનકે પ્રશ્ન કર્યો, જનકને પ્રશ્નના જવાબ આપ્યા 20 સૂત્રમાં, અને એ જવાબ આપવાથી સાંભળતા સાંભળતા જનકની અંદર જ્ઞાન ને બોધ પ્રગટ થઈ ગયા. એ પ્રગટ થયા પછી ઘણા એવું હોય છે दुनिया में ऐसे लोग हैं थोड़ा बहुत भजन पूजन करते हैं और बोलते हैं कि आज तो सपने में मुझे भगवान दिखाई दिए, ऐसा दिखाई दिए, ये सब बोलते तो है. એટલે कोई पण अष्टावक्र इज नॉट ओनली ए गुरु. गुरु का मतलब बड़ा, वो ओनली गुरु नहीं है, वो शिक्षक भी है, परीक्षक भी है, निरीक्षक भी है. वो इतना वो जो बोलता है सच बोलता है कि नहीं, इसलिए उसकी परीक्षा लेते हैं. आज जनक की परीक्षा हो रही है कि तू जो बोल रहा है मुझे आश्चर्य है, मैं कितना निपुण हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, साला ये बोल रहा है सचमुच है कि नहीं. હકીકતમાં એની પાસે હતું જ એને થયું હતું, છતાંય ગુરુ બરોબર ચેક કરે. ગુરુનો અર્થ બીજો એક છે કઠોર. गुरु कोई दिवस माइल्ड नहीं हो. ऐसा है कि गुरु कभी मार भी देता है. अगर आपकी गलती है तो गुरु मार देता है. गुरु का मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि किसी के पास दीक्षा ले लिया और ऐसा कुछ मंत्र ले लिया और साधना कर दी, इससे कुछ नहीं होने वाला. अष्टावक्र बोल रहा है ये कुछ करने की जरूरत नहीं है. अगर आपको सुनने की क्षमता हो, सुनने की क्षमता ये बड़ी बात है, क्योंकि 2 ही इंद्रियां बॉडी में ऐसी दी है कि इससे ही बहुत बड़ा काम भी होता है. तो कैलाश की शिखर पर भी बैठ सकते हो और नीचे पाताल तक जा सकते हो. ये क्षमता की बात है. वही क्षमता से बलि राजा कैलाश पर जाके बैठा और पाताल में विष्णु ने उसको गाड़ दिया, टॉप से बॉटम तक. इसीलिए क्षमता बड़ी. तो उसकी परीक्षा आज हो रही है जनक की. उससे पहले, परीक्षा शुरू होने से पहले अष्टावक्र का एक वर्ड ध्यान में रखना. सारी दुनिया में किसी से प्रभावित मत होना, किसी से प्रभावित नहीं होने का. जब प्रभावित का मतलब तुमको आश्चर्य लगता है, अहोभाव ये अलग बात है, आश्चर्य होना अलग बात है. आश्चर्य में चमत्कार तुमको दिखाएगा, तुम्हारा मन उससे प्रभावित हो जाएगा. तो प्रभावित होने से वो जो कर रहा है उनका मन से तुम्हारा मन जुड़ जाएगा और तुम्हारा रास्ता जो है वो डाइवर्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड ए डाइवर्जन, डेटूर. और न मालूम डेटूर कहाँ तक चलेगा. ये अपनी ओर से थोड़ा बोल रहा हूँ कि जब कोई म्यूनसिपालिटी वाले के क्या भी रास्ता जब बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, किसी को कोई पता नहीं, साला 6 महीने में बनाएगा, ये रास्ता खुलेगा कि नहीं खुलेगा, कब खुलेगा, किसी को मालूम नहीं है.
तो डेटूर कहाँ तक चलेगा? ये अंदर का डेटूर है, क्योंकि बाहर का रास्ता तो किसी को तुम पूछ के डायरेक्शन ले सकते हो, अंदर के लिए भी पूछना पड़ता है। तो बाहर का रास्ता जब तुमको मालूम है तो क्या करते हो? राइट लेना है, लेफ्ट लेना है, कहाँ भी, फिर भी तुम जगह पर पहुंच जाते हो। मगर ये भ्रांति है, अष्टावक्र कहते हैं ये सब भ्रांति है। बाहर तुम जहां भी पहुंचोगे वो भ्रम है, ये सचमुच जगह नहीं है जहां तुमको पहुंचना है। अंदर का अगर रास्ता मालूम, उसके लिए भी ये 4 स्टेप है। 4 स्टेप में जाओगे तभी वो तुमको अंदर का रास्ता मालूम होगा, क्योंकि उसमें भी पूछना तो पड़ेगा ही। जो आदमी अंदर पहुंच चला गया है उसके पास जाना पड़ता है, पूछना पड़ता है, फिर 4 स्टेप में तुम गुजर जाओ तब तुमको मालूम होगा अंदर का रास्ता। क्योंकि बाहर का रास्ता में बोर्ड लगे हुए हैं, अंदर के रास्ते में बोर्ड नहीं है, वहां तो पहचानना होता है। तो अष्टावक्र की परीक्षा, जनक की परीक्षा ले रहे हैं, तो पहले उनके परीक्षा के क्वेश्चन मैं बता देता हूं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हे जनक, आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानकर तुम जान गए हो। तुम बोलता है कि मैं खुद जान गया हूं, मैं चैतन्य हूं, ऐसा है, तो तेरी अर्थ में अभी रुचि है? अर्थ का मतलब क्या है? पैसा, धन में अभी रुचि है? क्योंकि तू राजा है, राजा होने से तू साला तेरे लोगों की मीटिंग बनाएगा कि भाई अभी खजाने में कितने पैसा है, ये काम करना, ये अभी तुम्हें उसमें रस है? पहले ये बता दो, तो उसको जवाब तो जनक को देना पड़ेगा ना। अर्थ का मतलब क्या है? दूसरा भी है, मोटिव, इंटेंशन। तुम्हारा बोलने का अर्थ क्या है? इसलिए उसका मतलब धन नहीं होता है। इंटेंशन क्या है? तो अर्थ बाहर भी मीनिंग लेती। तो फिर उसको लगा, क्योंकि जब जनक और अष्टावक्री बातें हो रही थी उस समय पर उसका प्रधान आया था जनक को पूछने के लिए कि ये लोगों का ये ऐसा है, ऐसा खर्च करना है, आप अप्रूव करें तो जनक उसमें भी सम्मिलित होता है ना। तो अष्टावक्र देख रहे हैं, तो तू धन के पीछे क्यों दौड़ता है? तू जान गया है कि ये सब भ्रम है, तो तू क्यों दौड़ता है? जवाब दे। तो उसका पहला प्रश्न ये था। दूसरा प्रश्न कहते हैं, अगर तू जान गया है, मैंने, क्योंकि पहले जब उसने प्रश्न किया था ना कि मुक्ति कैसे होती है, ज्ञान कैसे मिलता है, वैराग्य कैसे होता है, उसका जवाब देकर तू विषयों में तुम्हारे एक्सपेक्टेशन जो भी है, तू बाहर में जो रस लेता है वो विषय छोड़ दे। तू तो विष के समान है, विष और विषय जहर है। तू जान गया है, मैंने तुमको बताया है, तब तू बताए कि तुम जानता है कि ये विषय सब है बाहर का, ये भ्रम है। तो अभी तुम्हारा उसको क्या लगाव क्यों है? उसमें प्रीति क्यों लग रही है? जवाब दे। तो सचमुच उसमें तुझे रस आता है? तीसरा क्वेश्चन है, तू ये भी जानता है कि समुद्र में जैसे लहर आती है, तरंग आते हैं, उसी तरह आत्मा में सारा विश्व प्रकट होता है, आत्मा का ही सब फैलाव है। ऐसा तो जानता है, तू जानने का दावा कर रहा है, तो फिर ये दौड़ा धापी क्यों कर रहा है तू? ये बताओ, तो कहां जाना चाहते हो? 3 क्वेश्चन हुए, तीसरा 10 क्वेश्चन है उसका। ये वहां से आया है, बुक में नहीं मिलता है, मगर ये बोलते हैं जनक को। अष्टावक्र उसकी परीक्षा ले रहे हैं, अभी वो परीक्षक है, फिर वो निरीक्षक बनेंगे। उसके जो जवाब आएंगे जनक का, उसके वो बराबर निरीक्षण करेंगे कि ये सच बोल रहा है कि गलत। क्योंकि हर एक के दिल में जो मन बहता है, ये बॉडी में मन सब कुछ चलाता है, वो कोई भी रूप लेते हैं। आपको मालूम है, एक एनिमल्स है, उसको बोलता है काचिंडा। काचिंडा का नाम सुना है आपने? वो काचिंडा क्या करता है? जो वनस्पति में बैठता है उसका कलर प्रकट करता है।
तो कोई उसको मार नहीं सकता, उसको जीत नहीं सकता। इसलिए काचिंडा कलर बदलता रहता है, कलर बदलता है। तो कभी कभी आदमी बोलता है, अंदर का जो मन है ना, जैसे एटमॉस्फेयर होता है ना, ऐसी बात करने लगता है, मगर उसके दिल में कुछ होता है, बोलता कुछ और है। तो बोलने का और अंदर की बात मैच नहीं होती है, वो खुद जानता है। और कोई अगर पकड़ा जाता है तो वो क्या बोलता है मालूम है? क्या करूं, ये हवा ही ऐसी थी, माहौल ऐसा है, मुझे ऐसा ही बोलना पड़े यार, क्या करूं। मुझे मालूम है कि मैं ठीक नहीं बोल रहा था, मेरे दिल में जो था ऐसा नहीं बोल रहा था, मगर क्या करूं। अगर मेरी भी कोई क्रेडिट है ना, मेरी क्रेडिट थोड़ी नीचे, सबको क्रेडिट की पड़ी है। तो चौथा क्वेश्चन है, अष्टावक्र कह रहे हैं कि પોતાના આત્માને સર્વમાં અને સર્વના આત્માને પોતાનામાં जाना है। तू जानता है कि सब में एक ही आत्मा का विस्तार है, तो पची ममत्व क्या में, ये मेरा है, ये अपना नहीं है, ये पराया है, तो ऐसा क्यों करता है? जरा उसका भी जवाब दे दे। ये तो पहले क्या करता है, जब अष्टावक्र ने 20 सूत्रों में जवाब दे दिया था, तब जनक ने 25 सूत्रों में आश्चर्य प्रकट किया। अरे ये आश्चर्य है, मैं अभी तक तो मैं मोह में घूम रहा था, अभी सच बात तो ये है, मुझे आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। तो अब अष्टावक्र कहते हैं, देखो जनक, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि तूने जो बोला, अभी मैं चेक कर रहा हूं कि फिर ममता है, तुझे लगाव है, ये आश्चर्य की बात है। तुझे बोध हो के ज्ञान प्रकट हुआ और तू ऐसा बोल रहा है, तू मुझे चेक करना है कि सचमुच क्या है अंदर। तेरा मन दो बातें जब अलग अलग तो नहीं कर रहा। फिर 5वां प्रश्न होता है, परम अद्वैतमा स्थित, देखो उसमें स्थित वर्ड उसने दिया है, स्थिर नहीं। स्थिर और स्थित में अलग है। स्थित का मतलब क्या है? जो स्थित होता है हिल भी सकता है, जो स्थिर हो गया वो परमानेंट हो गया, वो तो स्थित है। उसमें अभी जगह है, चलो ये कोई भी आसन मिल गया, ऐसा बैठ लिया। फिर कोई योगी आ गया, चलो पद्मासन लगा दो, तो साला पांव उल्टा ऐसा करवाता है, अलग अलग आसन हो जाता है, वो स्थित है। अभी एक मुद्रा में है, तो दूसरी मुद्रा भी आ सकता है, कभी सब आ गए तो खड़ा भी हो सकता है, वो अलग अलग उसका दिखावा है, वो स्थिर नहीं है। स्थिर का मतलब ये एक जब पकड़ लिया तो पकड़ लिया। स्थिर समाधि में ही स्थिरता आती है। जब समाधि हो जाती है तब ये बॉडी है ना, वो अलग हो जाता है, अंदर का आत्मा अलग हो जाता है। और आत्मा देखो, जब समाधि हो जाती है तो बॉडी जो अवस्था में ऐसा बैठता है, जो भी है, वो हिल नहीं सकता, क्योंकि आत्मा उसको डायरेक्ट देता है, देखो ऐसा ही रहने का। तो वो कहते हैं कि तू शीत है, स्थिर नहीं है। फिर मोक्ष के लिए प्रयास करता है। फिर भी मैंने देखा है कि इतने जन्म जन्मांतर से तूने जो भोग भोगा है, उसकी आदत बन गई है, आदत बन गई है, तो तू व्याकुल हो गया है, और तू तेरी जो भी इच्छा है विषय से, उसको वश तेरा मन हो रहा है। ये क्यों? ये मुझे आश्चर्य होता है। अब अष्टावक्र को आश्चर्य हो रहा है कि जनक, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। और तू जानता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तू जानता है कि ये सब विषय है, ये क्या है? ज्ञान का शत्रु है। ज्ञान ऐसे नहीं प्रकट होता है, विषय सब शांत हो जाता है, तब ज्ञान अपने आप प्रकट होता है। जैसे कोई भी वनस्पति में, तो गुलाब के वृक्ष है, उसको दाना पानी डाल दिया, कुछ भी है, फिर वो शांत हो गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर गुलाब खिलता है।
जैसे डाला ऐसे नहीं खिलता है, वो तो फिर डाइजेस्ट करता है। तो सुना हुआ, देखा हुआ, बोला हुआ जहाँ तक अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा वहाँ तक अंदर का फूल खिलने वाला नहीं। ये अष्टावक्र बोल रहे हैं। तो जनक, तू जानता है कि ज्ञान के शत्रु कौन है, ये सब विषय हैं, फिर भी तू विषयों की इच्छा करता है। ये मुझे आश्चर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 7 वो कहते हैं ये लोक और परलोक जो किसी ने देखा नहीं है, ये लोग भी किसी ने पूरा देखा नहीं है। आलोक बोलते हैं ना कि जो तुम्हारी हो दुनिया अपनी अपनी ही होती है। कई ऐसे एरिया है जब हमने देखा तक नहीं, हमको मैप देखना पड़ता है अगर कोई है उसका प्लानिंग करते हैं तो सारी पृथ्वी किसी ने देखी नहीं है। फिर भी अष्टावक्र कहते हैं कि आलोक ये लोक और दूसरा लोक जो किसी ने देखा नहीं है, वो तू दोनों लोक से विरक्त हो गए, तुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा तू बोलता था। तुझे आश्चर्य होता था, अरे मैं तो असंग हूं, किसी से साथ मेरा अटैचमेंट है ही नहीं, मैं तो विरक्त हूं। तो फिर तू आसक्त क्यों है? आसक्त नहीं। नित्य और अनित्य क्या परमानेंट है, क्या परमानेंट नहीं है, ये तू जानता है। तूने खुद बोला था कि अब मैं सब कुछ समझ गया है। फिर मोक्ष की जो इच्छा है, तो तू मोक्ष के तुझे भय क्यों लग रहा है? क्योंकि सबको ऐसा लगता है, अपनी दुनिया छोड़ के जाने का सबको तकलीफ होती है। जिसको अपना मान लिया, देखो आदमी जब बॉडी छोड़ता है तब उनकी इच्छा सब प्रकट हो जाती है। साला ये मुला रह गया, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मैं नहीं रहूंगा तो ये क्या, ये सब भय शुरू होता है। वो कहता है तू साला मोक्ष जानता है, तू मोक्ष की इच्छा वाला है, तुझे ये भय क्यों हो रहा है? वो भी मुझे आश्चर्य हो रहा है। फिर 8वां क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन ले लें फिर हम सूत्र बोलेंगे। सबका सूत्र बोलने की जरूरत नहीं है। और जनक बोलता था, हे प्रभु मैं और कुछ नहीं देख रहा हूं, मैं आत्मा को देख रहा हूं। आत्मा कैसा होता है? एक बात समझ लो, हमने पहले भी बताया था, जिसको अनुभव है वो अनुभव बोल सकता है, मगर अनुभव बदल भी सकता है। दूसरे एटमॉस्फेयर में कोई दूसरा अनुभव हो जाएगा, वो कहता है गलत था, अभी ये सच है। ये विज्ञान भी ऐसा ही करता है, प्रयोग कर करके सब अलग अलग रिजल्ट आता है। तो वो कहता है कॉफी से फायदा होता है, पर दूसरी बार ऐसा होता है कि नहीं कॉफी अच्छी नहीं है, चाय अच्छी है। ऐसा अलग अलग अनुभव होता है। तो विज्ञान भी ऐसा है। तो ये कहते हैं कि तू बोलता है कि मैं केवल आत्मा को ही देखता हूं और कुछ है ही नहीं। और भोगवा छता तू भोगता है, खाता है, पीता है, सब राज करता है, सब भी है, और तुमको पीड़ा भी होती है। फिर भी तू जानता है कि आत्मा को ये कुछ लगता ही नहीं है। तो फिर मुझे बता, तुझे खुशी हो रही है? अच्छा भोग भोगने में तुझे खुशी हो रही है? या तो कोई तुझे तकलीफ देता है तो क्या तुझे गुस्सा आता है? ये मुझे बता। ये उसको क्वेश्चन किया है। फिर 9वां क्वेश्चन है 9। तू सारा विश्व को जानता है कि पूरी माया ही है। माया का मतलब क्या है? तुमको माया लगाव में डाल देगी, तुम्हारा मन को लगाव कर देगी, मगर फिर भी वो माया है। हमने पुराणों में किसी ने तो पढ़ा होगा कि राक्षस लोग कोई भी रूप लेके, कि रामायण में भी ऐसा है, साला वो ऋषियों का यज्ञ में विघ्न डालते थे। और ये भी सबको मालूम है, राक्षस रावण का कोई मामा था, मरीच उसका नाम था, उसने मृग का रूप ले लिया और राम पर सीता को मोहित कर दिया। सीता का ये सोना का मृग है, मुझे ये चाहिए। तो सारी दुनिया में देखो राज किसका चलता है?
जब ब्याह करता है ना, औरत बोलती है तो वो करके ही रहती है, मुझे ये चाहिए, तो उसको देना पड़ता है। तो राम भगवान के रूप थे, उसको भी मूर्ख को मारना, वो फंस गए, भगवान भी फंस गए। देखो, क्योंकि राम को मालूम था कि ये माया है, क्योंकि भगवान को तो माया तो मालूम होता है ना। फिर भी अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए वो धनुष बाण लेके उसके पीछे गए। ये रावण का सब प्लान था ना, मामा को भेजा था। मामा शब्द ध्यान रखना हो, 2 बार माँ आता है, डबल माँ, मगर मामा का दूसरा भी अर्थ है। किसी को मामा बताओगे दैट मीन्स चीटिंग भी होता है, सारा मामा बता दिया। और तीसरा है अर्थ, भूत को भी मामा बोलता है। हाँ, तो घोस्ट है बीच में मिल गया, मामा मिल गया था अंधेरे में, उसको भी मामा बोलते हैं। इसलिए वर्डिंग में मत जाना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाषा और व्यक्ति से कभी प्रभावित नहीं होना। अष्टावक्र बोल रहे हैं, किसी से प्रभावित मत हो। अगर जनक की तरह तुमको खुद आश्चर्य होना है तो तुम खुद देखो और तुम अपने से ही प्रभावित हो जाओगे। अगर मैं क्या हूं, तो 9वां क्वेश्चन में क्या कहते हैं, सारा विश्व को तो माया मात्र में देखता है, तू शांत बुद्धि वाला है, तेरी बुद्धि शांत हो गई है। फिर भी जब मौत नजदीक आती है तो जिसको सारा विश्व माया लगता है, उसको जनक तू मुझे बता, उसको क्या भय होगा, त्रास होगा? ये क्वेश्चन किया उसने, यहाँ आश्चर्य नहीं करता है। और लास्ट क्वेश्चन, विषय वासना। हमने विषय और वासना वर्ड को जो मीनिंग में हमारा मन में भाव बैठ गया है ना, हम स्थूल रूप में ही देखते हैं। विषय का मतलब है ऑब्जेक्ट, वासना का मतलब है इच्छा, विशेष जो विश होती है। कुछ चीज देखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, विषय है। स्टोर में जाते हो, कोई अच्छी चीज विंडो में लगा दी है तो तुम देखते हो, ये ऑब्जेक्ट है, दैट इज अ विषय। और वो पाने की जो इच्छा होती है, दैट इज अ वासना। तो विषय वासना दोनों कंबाइन में बोलते हैं ना, तो गलत मत समझना, क्योंकि 2 अलग चीज है। क्योंकि आंख देखती है, पाने की इच्छा प्रकट होती है, कौन करता है? ये मन। मन ने सब, जैसे रावण ने सीता का हरण का प्लानिंग किया था, अपनी सारी जिंदगी में जो करना है, किया है, हो गया है, वो सबका प्लानिंग मन पहले करके ही बैठा है। ऐसा मत समझना कि भगवान की इच्छा के बिना ये पान भी नहीं हिलता है। ठीक है, मगर दिल नहीं मानेगा, क्योंकि तुम्हारे में इच्छा जब प्रकट होती है तो तुमको ऐसा लगता है कि ये मैंने किया, ये मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा पूरी करके ही रहूंगा, मेरे पास ये है, ये है। ये सब मन अपना प्लानिंग दिखा रहा है। कभी आदमी बोलेगा नहीं, बैठे बैठे प्लानिंग करेगा ना, तो वो ऐसा ही सोचेगा, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये सब ऐसा कर करके अपना प्लानिंग सेटअप करेगा। ये वो रावण की तरह है। रावण का दूसरा रूप ही मन है। और देखो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अब इंक्वायरी करके देख लेना, रावण का भी टेम्पल हुआ है, अभी है, उसकी भी पूजा हो रही है। इसका मतलब क्या है? तो मन है ना, वैसे रावण का रूप है, ऐसा प्लानिंग करता है, मगर जरूरत पड़े तो मन खुद, इसलिए तो मंदिर बोलते हैं, मन को रहने की जगह, वो खुद टेम्पल है, उसकी भी पूजा होनी चाहिए। मन की पूजा कैसे होती है, मन के साथ कैसे रिलेशन करना चाहिए, मन का कोऑपरेशन कैसे लेना चाहिए, ये सब प्रक्रिया में आता है। प्रक्रिया का मतलब स्पेशल विधि, उसकी विधि होती है। मन को समझाना नहीं है, मन समझने से उसका खुद का प्लानिंग प्री सेट है। अभी किसी ने दरेक के अलग अलग बुक नहीं लिखी होती है, मगर हर एक का मन का अपना प्लानिंग होता है। वो साला 60 साल जीता है, 80 साल जीता है, या 100 ईयर जीता है, या तो कोई 100 के ओवर भी हो जाता है, मगर ये सब मन के प्लानिंग के हिसाब से चलता है। तो मन का अगर साथ मिल जाए तो मन खुद टेम्पल में बैठ के वो भगवान का रूप तुमको दिखा सकता है।
मन बड़ी चीज है, मगर मन का एक प्रॉब्लम है कि उसके प्लानिंग में जब जहां जहां उसको सक्सेस मालूम होता है ना, वहां उसका वो मर्क्यूरी का पावर अप होता है, अभिमान। इसीलिए बोलते हैं कि जिसको अहंकार बढ़ गया, समझो कि वो बलिराज की तरफ पाताल की ओर जाने के लिए तैयार हो गया, वो नीचे ही जाएगा, नीचे ही ले जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन लास्ट है कि तू जानता है कि विषय वासना का जो मल, अभी शुरू में हमने बात की थी ना, अशुद्धि, हम ऐसा वो पाँव से कैसा कितना गंदा होता है सब मल, ये वासना विषय सब है ना, ये सब मल रूप ही है, मगर वो अंदर मन के प्लानिंग में आता है। वो मल अंतःकरण से तूने त्याग कर दिया है, तूने अंदर से फेंक दिया है। कि अंदर की शुद्धि बहुत तरीके से होती है। देखो, हम बाहर सब स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, वो कंडीशनर लगाते हैं, और कुछ और कितने कॉस्मेटिक निकले हैं कि बाहर का शरीर तुम शुद्ध करते हो, आपको मालूम नहीं है अंदर भी सारा शुद्धि करनी चाहिए। फिर भी घूमते हो, लोग बोलते हैं कि मेरे पेट साफ हो गया। ये गलत है, क्योंकि ये अंदर की रचना ही ऐसी है कि आंत्रपुच्छ है ना, तो ऐसा है, राउंड है, कहीं न कहीं वो पकड़ के बैठेगा। क्यों बैठता है वो मालूम है? वो मन बिठाता है। ये अंदर जो मल जम जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं, हरड़े लेते हैं, ऐसा फाकी लगाते हैं। कुछ भी आयुर्वेद की बहुत ही मेडिसिन है, मगर ये कंप्लीटली क्लीन नहीं होता है, क्योंकि मन होने नहीं देता। वो अपनी इच्छा, क्योंकि उसके साथ छोटे छोटे बिंदु है, इनविजिबल है, मन जानता है। हम तो पीछे बैठे हैं, क्योंकि हमने जनक की तरह अभी ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है ना, इसलिए वो क्या करता है, जब ये अशुद्धि अंदर बैठ जाती है ना, तो मन अपना प्लानिंग के हिसाब से चलता है, वो नया प्लानिंग भी बना सकता है। बिकॉज ऑफ दैट, तो अंदर की शुद्धि करने के लिए क्या करते हैं, योग का अष्टांग योग है। अष्टांग योग में 8 स्टेप्स है ना, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये सब पतंजलि ने स्टेप्स दिए हैं। देखिए, एक एक स्टेप तुम कवर करते जाओगे। ये सीढ़ी है 8 स्टेप की, 8 स्टेप की सीढ़ी है। एक सीढ़ी का एक स्टेप तुमने खत्म कर दिया तो तुमको खुद अनुभव हो जाएगा कि ना साला कुछ बदलाव हो रहा है। इसलिए हठयोग में, फिर उसमें से योग में भी हठयोग भी है। 8 अंग है, मगर उसमें भी डिपार्टमेंट है। जैसे एक ही बॉडी है, साला आंख के डॉक्टर अलग है, नाक के अलग है, कान के अलग है, सब अलग अलग डॉक्टर है, अंदर का भी अलग अलग है योग में। तो उसमें दूसरा निकाला राजयोग, क्योंकि सबका ढांचा मन ने अलग बनाया है। इसीलिए अगर कोई साधु के पास तुम योग सीखने जाओगे तो पहला तुम्हारा वो भी साला ये शिक्षक होता है, परीक्षक भी होता है, वो चेक करेगा तेरा बॉडी कौन सा योग के लिए लायक है, फिर वो पहला लेसन देगा, वरना नहीं देगा। अगर किसी का पेट बड़ा हो गया है तो हठ योग उसके लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि उसकी जिसका पेट बड़ा होता है ना, उसकी वासना भी ज्यादा उसमें इकट्ठी की होती है, मन ने ज्यादा की होती है, और वो बॉडी इसलिए दूसरा लेते ही जाता है, किसी और भी बॉडी पकड़ के उसमें भी उसका विश फुलफिल करने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि उसका प्लानिंग सॉलिड होता है। तो हठ योग में थोड़ा बहुत हम बताते हैं कि हठ योग में जो नेति धोती बस्ती बजरोली ऐसा सब अलग अलग सेक्शंस है। नेति नाक से की जाती है, धोती पेट की जाती है। तो ऐसा ट्राई करते हैं कि अंदर का पार्ट शुद्ध हो। ये क्यों? हम क्वेश्चन के साथ थोड़ा अंदर डिटेल में इसलिए जाते हैं कि कहीं कुछ किसी का दिया जल जाए, क्योंकि अंदर जैसे जैसे शुद्धि लगती है ना, चेंजेस इतना आता है, तुम्हारे थॉट में भी चेंज, उसका प्लानिंग चेंज होने लगेगा, मन का अंदर जैसे क्लीन होने लगेगा।
क्यों? पहले एक बार बात हो गई थी कि हमारा बॉडी 5 एलिमेंट से बना हुआ है। उसका मेजरमेंट अभी तक किसी को मालूम नहीं है, योगियों को मालूम है। नया बॉडी वो बनाते हैं, किसके लिए मालूम है? ये योग की जो बजरंगी होती है ना, उसके लिए 2 बॉडी चाहिए। नर मादा की बॉडी होती है तभी बजरोली सिद्ध होती है, वरना नहीं होती। इसीलिए कपल होता है ना, जो अगर दोनों मिल जाए तो बजरोली सिद्ध कर सकते हैं। बजरोली तो बड़ी बात है, वो लास्ट स्टेप है हठ योग में। मगर ये क्यों? तो सबको मालूम है कि ये पूरा शरीर 5 एलिमेंट से बना है। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश एंड वायु। और ये भी आपको मालूम है, मालूम होना चाहिए, ये मेमोरी में डाल देना। 4 एलिमेंट तुम देख सकते हो, मगर एक एलिमेंट ऐसा है वो दिखाई नहीं देगा, वो है वायु। तो वायु को भ्रमण के लिए, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होती है वायु से ही होती है। जब वो सुषुम्ना में प्रवेश करते हो तब तुम्हारा चक्र खिलते हैं। तो वायु को मार्ग देने के लिए ये हठ योग में पहले सब स्टेप्स है ना, वो अंदर की शुद्धि इसीलिए है। वो खाना दूर करने के लिए नहीं है, वो तो आयुर्वेद में मेडिसिन है। वो सारा तो कचरा तो निकाल दोगे, मगर वो पूरा इसीलिए नहीं निकालता है। वो सूक्ष्म कचरा है, वो जम जाएगा, क्योंकि मन बाहर निकलने नहीं देगा। तो बाहर का शुद्धि, अंदर की शुद्धि, और बाद में क्या होता है, फिर मन को शुद्ध करने के लिए उसकी भी प्रक्रिया होती है। तो ये सब शुद्ध हो, इसलिए 10वां क्वेश्चन है कि तू पूरा अंतःकरण, अंदर के जो साधन है उससे तुझे त्याग कर दिया है, सब मल त्याग कर दिया है। और तू द्वंद्व, लेना देना, ऊपर नीचे, शाम सुबह, ये सब द्वंद्व है। सुख दुख, आनंद शोक, ऐसा सब साथ में है, वो द्वंद्व है। एक आएगा तो दूसरा उसके पीछे आएगा। कभी कोई सिक्का तुमने करंट सिक्का ऐसा नहीं देखा है कि एक ही साइड पर हो, दूसरी साइड पर कुछ नहीं है। ऐसा कोई करेंसी भी नहीं है। तो वही तो धन है ना, वो धन बोलते हैं ना। तो सिक्का निकालते, नोट भी देखोगे तो दोनों ओर तुमको प्रिंट आउट मिलेगी, दोनों की। डॉलर की नोट हो या तो रुपए की नोट हो, उसके दोनों ओर प्रिंट है। ये संकेत है। आज आपको संकेत का मीनिंग बता रहे हैं। संकेत में जो संकेत समझेगा उसका बीच में से के निकल जाएगा, वो ही संत बनेगा। संकेत, ख्याल आया? जब संकेत समझ में आएगा तो के अपने आप के तो अंदर बीच में बैठ गया है, तो के निकल जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। और वही को सच्चा संत बोलते हैं, वही संत कहलाएगा। और वही संत शांत हो सकता है। वही संत शांत दिखाओ वाले, अपने आप शांति, तुम उसको देखकर तुम शांत हो जाओ, वही सच्चा संत है। तुमको बोल के वो ऐसा कंसोलेशन देगा, अरे ऐसा तो होता ही रहता है, ऐसे ये शांति होती नहीं है, ये भ्रम वाली शांति है। तुम उसका कपड़े देखकर, उसका तिलक देखकर, उसका दिखाव देखकर तो वो तो बड़े महात्मा है बोलते हैं, मान लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा मन को नीचा लग करेगा, मर्क्यूरी टेम्पररी आएगा, मन इमीडिएटली साला ऊपर भी जाएगा। तो ये सच्ची शांति नहीं है। तो जब संकेत समझ में आएगा तो समझना कि अपने आप अंदर से बदलाव आएगा। वही तो कोच का पहला लेसन होता है। संकेत समझने का प्रयास करो और कुछ करना नहीं है, तो संत बनने की क्षमता आ जाएगी। अगर संत बनने की क्षमता आ गई, समझ लो कि जो सच्ची शांति होती है ना, जो सारा पैसे वाला सब कुछ सब ढूंढ रहे हैं, युद्ध करके भी शांति का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो उसकी कहावत निकली है, बिना युद्ध शांति हो ही नहीं सकती। इसीलिए तो लड़ाई चल रही है। युद्ध का मतलब ही संघर्ष। हम अपने साथ भी युद्ध कर रहे हैं, संघर्ष चल रहा है। मन के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, ये मन तुमको जीतने नहीं देगा। तो ये 10वां क्वेश्चन अष्टावक्र पूछ रहे हैं कि जनक तू खुद बोल रहा है कि ये विषय वासना रूपी मल मेरे अंदर से सब निकल गया है, और द्वंद्व से पर
तो जो द्वंद्व है, डबल है सिक्का वाला, दोनों सिक्के है। मैं तो पर हो गया हूं और मेरे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं आशा से भी परे हो गया हूं। आश्चर्य लगता है मुझे कि मैं कैसा था और क्या होगा, क्या हो गया। सुन के मुझे ऐसा हो गया, मुझे कुछ साधना नहीं करनी पड़ती है, ये कुछ बिना किए ऐसा हो गया। ये तो आश्चर्य लगता है, मैं इतना एक्सपर्ट हो गया, निपुण हो गया। और सहज प्राप्त, सहज वर्ड बहुत समझना, सहज का मतलब बहुत बहुत गहरा है। सहज में से योग भी नाम निकला है, सहज योग कोई बोलते हैं, सहज साधना बोलते हैं। सहज में से सरल निकला है, क्योंकि सिंप्लीफाई कर दो, कोई किसी को कोई डिफिकल्टी वाला किसी को मन रेडी भी नहीं होगा। ये कोई ध्रुव ऐसा होगा कि 4-5 साल का होता है, किसी ने टॉर्च लगा दिया उसकी स्टेप मदर ने, तो साला जंगल में विष्णु के पीछे पड़ गया, एक पांव लेके खड़ा हो गया, तपश्चर्या गई। ये सब पढ़ने की और सुनने की बात है, कुछ देखा नहीं है। कहते हैं कि भगवान ने उसको वरदान दिया, इसलिए ध्रुव का तारा वो स्थिर हो गया, अचल है, ध्रुव अचल है, ऐसा बोलते हैं। मगर ये पुराणों की वार्ता से कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं सहज प्राप्त, सहज वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सहज मीन्स अपने आप, तुमको उसके लिए कुछ करना नहीं पड़े। मन के साथ भी कुछ खिंचाव नहीं चलता है, अपने आप तो उसमें ही साक्षी भाव प्रकट होता है। तुम देखते रहते हो, जो होता है होने दो, जो बोलता है बोलने दो, तुमको कोई अंदर से मतलब, क्योंकि वो अलग हो जाएगा। अब मन अपना प्लानिंग के हिसाब से तुम्हारा पूरा जीवन चला रहा है, उसमें बदलाव कब आएगा मालूम है? जब उसके पीछे, जो मन के पीछे बैठा हुआ है, जो जिसको चैतन्य बोलते हैं, कोई बोलता है आत्मा, कुछ भी बोल दो, उसका नाम कुछ भी दे दो, मगर एक ऐसी चीज है, वो सब मन की सब क्रियाएं देखती रहती है। वो कहते हैं परमात्मा सब में बैठे हुए हैं, वही तो आत्मा है, वही परमात्मा है। मगर मन ही नहीं दिखाई देता तो परमात्मा तो कैसे दिखाई देगा? मूर्तियां कुछ भी बना लो, मगर वो दिखाई नहीं देगा। वो जब मन को ऐसा प्रेरणा देता है, इसलिए अंतः प्रेरणा बोलता है उसको, दूसरा बोलता है स्फुरणा। जब वो स्फुरणा होती है, वो इतना फणीधर है, फणीधर का रूप, आत्मा कोई भी रूप ले सकता है। तो जब फणीधर का रूप ले लेगा उसकी, वो बोलते हैं ऐसा किसी ने देखा होगा, जैसे किसी ने विष्णु का रूप देखा, इसलिए श्लोक बन गया, शांताकारं भुजगशयनं पद्मा, उसका ध्यान किया। तो इसीलिए तो किसी ने पूछा कि विष्णु का रूप ऐसा है, वो किस कोई कैसा बोल सकता है? ये किसकी गारंटी क्या है? क्योंकि मन सब पूछेगा, प्रूफ मांगेगा, लेबोरेटरी का ऐसा नहीं मानने वाले। तो जो बोलता है, जिसने ये श्लोक बनाया, मंत्र बनाया विष्णु का आवाहन करने के लिए, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमल नयनम, वहां अटक गया। तब उसने क्वेश्चन किया किसी ने कि ये सब तुम बोल रहे हो, किसने ये देखा? कि योगी भी ध्यान गम्यम, योगियों को ध्यान में ये दिखाई दिया, इसीलिए ये विष्णु ऐसा है। तो यही एक कहते हैं कि जो सहज प्राप्त है, वो पीछे वाला जब फोकस करेगा, तब तुम्हारा मन को ही लगेगा कि अब संभलना पड़ेगा, अपना प्लानिंग अब चलने वाला नहीं है। तो वो अलग हो जाएगा, अंदर और मन अलग हो जाएगा। तो मन की सब एक्टिविटी, जैसे विषम भगवा परमात्मा सारी सृष्टि की एक्टिविटी देख रहे हैं, तुम खुद अपने मन की एक्टिविटी वॉच करोगे। और ये समझ लो कि जब सुपरवाइजर माथे पे खड़ा हो ना, तो साला सब अलर्ट हो जाते हैं कि ऐसा नहीं चलेगा। खाना खाने बैठे हो तो कोई देखता है ना, तो अच्छी तरह खाओगे, साला कोई अपना बुरा न बोल दे। ये सब अलर्टनेस के है। तो सहज का मतलब समझो, बीच में ह है, हब कब निकल जाएगा मालूम है? ये आंख है ना, ह बीच में रहता है, सहज। तो बीच में जब ह निकल, सज का मतलब क्या वो मालूम है? सज धज के तैयार होते हैं लोग,
सज्ज करते हैं अपने को। कोई लड़ाई में जाता है तो सैनिक अपने को सज्ज का मतलब ही अलर्ट है, वो अलर्ट हो जाता है, अलर्ट होता है। अरे जो अलर्ट होता है उसको दूसरा नाम बोलता है, हम अपनी लैंग्वेज में क्या उसको बोलता है अलर्ट को? चपड़ बोलते हैं। एकदम रेडी, इतना तैयार होता है। तो कहता है, तू बोलता है जनक कि मैं एक्सपेक्टेशन से परे हो गया हूं, मुझे कोई किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। क्या है ये? तो आश्चर्य हो गया। और तू अलग होके तू बोलता है कि मुझे जो भी अपने आप मिल जाता है भोग लेता हूं, खुश भी नहीं होता हूं, गुस्सा भी नहीं आता है, दुख सुख है। अब ऐसा होता है तो अभी तेरी फीलिंग क्या है? जब मैं पूछ रहा हूं तो तुझे क्या लगता है? ये 10 क्वेश्चन अष्टावक्र ने जनक को पूछा। समझ गए? तो उसका सूत्र हम पहले देते हैं, पहला ही सूत्र है। अष्टावक्र ने पहले सूत्र में ही क्वेश्चन किया है। जैसे पहले क्वेश्चन के मुक्ति, ज्ञान और वैराग्य के जवाब में जब अष्टावक्र ने, हमारा टाइम देखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ये सब सेटअप हो गया। तो मुक्ति, वैराग्य और ज्ञान के लिए जो जनक ने जब पहला क्वेश्चन किया था, अष्टावक्र ने पहला ही जो जवाब दिया था, इसलिए परीक्षा का पहला ही क्वेश्चन उसने ऐसा ही बताया कि अविनाशीनम, अविनाशीनम विनाश नहीं होने वाला, आत्मानम ये आत्मा, एकम एक ही है, विज्ञाय में से मिस्तु जानता है। तूने खुद बोला तत्वतः, और मूल में क्या है, तत्व में क्या है वो भी तू जानता है। तव आत्म ज्ञस्य धीरस्य, तो कथम એટલે बोल, अर्थ अर्जने रति, तू साला धन कमाने में लगा हुआ है, ये क्या मामला है बता। तो उसका जो अर्थ दिखाया गया है ऐसा है कि आत्मा को तत्वतः एक और अविनाशी जानते हुए भी तुझ जैसा आत्मज्ञानी धीर पुरुष हो गया है, तो अर्थ कमाने में तू क्यों आसक्त है, उसमें क्यों लगा हुआ है? तो तेरा आश्चर्य सच्चा है कि झूठा है? और दूसरा है अगत्य का जो सूत्र है उसमें दिखा है, तो ऐसा बोलते हैं कि आत्मा में विश्व, ये आत्मा में पूरा विश्व समाया हुआ है। आपको मालूम है संस्कृत में उसका एक वर्ड है जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, ऐसा बोलते हैं। जो पिंड में होता है, पिंड का मतलब ये बॉडी का आकार, उसमें जो कुछ भी है वही सब ब्रह्मांड में है। ऐसा विश्व शब्द भी नहीं रखा है, पूरा ब्रह्मांड। कितना विश्व का ब्रह्मांड बनता है मालूम है? 14, उसका नंबर अभी तक तो नहीं मिला हुआ है, 14 ब्रह्मांड बोलते हैं। वो जो सारा विश्व आत्मा में पूरा विश्व, जैसे समुद्र ओशन, जैसे बड़े से बड़ा ओशन कौन है? पैसिफिक। उसमें जो तरंगे आती है, अब तुम समुद्र किनारे बैठो और निरीक्षण करो तो तुमको मालूम हो कि ये कंपैरिजन कैसे हो गई। तो ये जब तरंग अपने आप आती है, कौन लाता है मालूम है ना? कोई बताएगा? ये तरंग कौन प्रकट करता है? वायु। तो वहां क्लू मिलता है कि जैसे समुद्र में वायु तरंगे पैदा करता है, ऐसे ये आत्मा में जो विश्व समाया हुआ है उसमें भी वायु ही तरंग पैदा करता है। वो एक एक तरंग एक एक इच्छा प्रकट करता है, एक एक खुशी होती है। क्या करूं? ये एक एक तरंग मन है, एक तरंग मन है। वो मन में सब
वाइब्रेशंस चलता है, तो एक एक वाइब्रेशंस में कितना इच्छाओं प्रकट होगी। इसलिए हम कितने जन्म लिए हैं किसी को मालूम नहीं, कितने जन्म लेने वाले हैं किसी को मालूम नहीं। अभी जितनी समझ बाकी है, जितना समय बाकी है, उसमें जो मन की पूजा, मन के साथ संबंध करना कि क्या जान जाओगे तो समझ लो कि तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ तुमको मालूम होगा। अगर लेना है कि नहीं लेना है वो तुम्हारे हाथ में वो सत्ता आ जाएगी, क्योंकि मन खुद डिसाइड करता है कि दूसरा बॉडी लेना है कि नहीं लेना है, और आत्मा उसको लेने देने वाला है कि नहीं लेने देने वाला है, वो तो पकड़ के उसमें समा जाएगा। उसको कहते हैं लीन, लय हो जाएगा, और उसको ही बोलते हैं प्रलय। पृथ्वी जब कंप्लीटली विनाश, हम विनाश बोलते हैं, विनाश नहीं, वो लय हो जाती है। इसी तरह आत्मा का जो एलिमेंट अंदर जो हम बोलते हैं आत्मा, उसमें सब लय हो जाता है, तब अंदर प्रलय होता है। प्र मीन्स विशेष, आपको मालूम है प्र जहां जहां लगता है बड़ा मीनिंग लेता है। प्रलय का तुम्हारे मन में जो भाव होता है ना कि सब कुछ नाश हो जाएगा, ऐसा ठीक है, ये बाहर की भ्रांति है, मगर प्र की विशेष लय स्पेशली उसमें समा जाएगा, समाने का है, उसको प्रलय बोलते हैं। तो ये आत्मा अपने में सबको लय कर देगा, उसको बोलते हैं अंदर का प्रलय। तो कहते हैं ये से स्फुरित होता है वही आत्मा, वही आत्मा में लहर। जो लहर क्या मतलब क्या है मालूम है? दूसरा भी मीनिंग बता दें। ये एक एक लहर में जब लहर प्रकट होती है, एक मन प्रकट होता है, वो एक मन जब प्रकट होता है तो पहला कौन सा भाव आता है मालूम है? हूँ, मैं हूँ ना, मैं हूँ, मैं ऐसा, मैं कहीं ना, मैं मेरा है कुछ। हुंकार जो है ना, अभिमान का पहला हुंकार है, वो पहला उसका भाव होता है। तो वायु ऐसा प्रकट करेगा। ऐसा जानकर तू जानता है ये सब, फिर भी दिन गरीब की तरह ऐसा करता है, तू कैसा कहाँ दौड़ता है? तू दौड़ कहाँ जाएगा? क्योंकि जब मन में जोश आता है, ये मन के एक तरंग में ऐसा जोश आ जाता है। कभी कभी किसी को भी होता है, ये सब छोड़ के सालों सन्यासी हो गया, साधु कोई बन जाता है, कोई एक जगह बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, वो आलसी हो जाएगा। अष्टावक्र बोलता है कि ऐसा नहीं है, ये गलत है। अगर अष्टावक्र की महागीता किसी ने ऐसी पढ़ ली न, तो साला वो संसार के लिए तो निकम्मा हो ही जाएगा, मगर वो दूसरी दुनिया के लिए ही निकम्मा हो जाएगा। कुछ नहीं, वो ऐसा जीव जंतु में चला जाएगा, इंसेक्ट में। ऐसा नहीं है, वो आलसी बनाने वाला ग्रंथ नहीं है। सारे संसार में ऐसा कोई पुस्तक या तो ग्रंथ निकला ही नहीं है। मगर ये भी बात समझ लो, जो प्रवाह आता है उसमें ये बोल रहे हैं कि जनक और अष्टावक्र जो बातचीत हुई थी उनके साथ एक दूसरे का संवाद हुआ था। वो संवाद किसने सुना? वो तो कितने हजारों साल हो गए। जनक ने कहा हुए रामायण में वो जनक था, इतने साल हो गए, किसने सुना था? किसने पढ़ा था? किसने बुलाया था कि चलो बैठो, मैं हमने बातचीत किया है, तुम लिख लो, तुम टैप कर लो, वीडियो कर लो। ऐसा वहां कुछ है ही नहीं। तो ये आया कहाँ से? इसीलिए ये समझ लो कि ये कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। जैसे तुम कहाँ से आए, कहाँ जाने वाले हो, किसी को पता नहीं है, मगर है सही। कहीं न कहीं ऐसा संवाद हुआ था, और ये संवाद संसार के लिए नहीं है। अगर संसारी लोग ऐसे ही पढ़ लेगा ना, तो वही बोलते हैं कि वो संसार के लिए भी निकम्मा हो जाएगा, ये दूसरे लोग के लिए भी निकम्मा हो जाएगा। इसलिए समझो उसको। इसीलिए 4 स्टेप दिया है, हाँ, ध्यान रखना। और गुरु का और भी मीनिंग निकला है। वो शिक्षक है, परीक्षक है, निरीक्षक है, फिर वो रक्षक भी है। वो तुम्हारी पूरी रक्षा करेगा। जब कोई सच्चा गुरु तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करेगा, तो समझ लो कि तुमने बड़ी बाजी जीत ली, क्योंकि वही तो सच्चा पति हो जाएगा। पति का मतलब ही आश्रय, शेल्टर। तो तुम्हारा पूरा शेल्टर कवच वाला हो जाएगा।
तुमको कोई इविल्स नुकसान नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि वो सब तरह की अशुद्धि है ना, उसका भक्षक भी है। वो गुरु भक्षक भी हो जाएगा। तो वो अग्नि का रूप ले लेगा। अग्नि जब जंगल में प्रकट होता है सबको खा लेता है, सब खा जाएगा। उसको बोलते हैं दावानल। महाभारत में ऐसा प्रकट किया था कृष्ण ने खांडवन को जला दिया था और अग्नि को बोल दिया कि आप दावानल बन जाओ, और सब भस्म हो गए, भक्षक हो गए। वो अग्नि भक्षक बन सकता है, तत्व है फिर भी। तो गुरु भी भक्षक हो सकता है, मगर ऐसा भक्षक मार देने वाला नहीं, तुम्हारी अशुद्धि को सब खा जाएगा। तो ऐसा भक्षक है। चलो टाइम तो हो गए हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर हमको ध्यान में जाना पड़ेगा। ये 10 प्रश्न के आंसर जो हम लोग अगले टाइम देखेंगे, जो जनक ने उसके आंसर दिए रहेंगे। तो जब आएगा आएगा आने वाला आएगा जाएगा। जब जाना और आना साथ में ही रहेगा। हाँ, इसलिए छोड़ दो, ये सूत्र गलत है। कोई बोलते हैं ना कि हम चलो आते हैं, तो समझना कि जो आते हैं वो जाते भी है। आते जाते निकाल दो। अच्छा वर्ड क्या, इसलिए मिलेंगे। बस मिलना एक ही, उसमें मिलने में तो कुछ बात नहीं है। मिल गया तो मिल गया, वो लय हो गया, अंदर समा गया। ओके, चलो आई थिंक खत्म होने गया ना। अभी है 15 मिनट है। किसी को पूछना है पूछ लो। अरे आंसर क्या है? नेक्स्ट सेशन में। हाँ, नेक्स्ट सेशन में तो आने ही वाला है। वो तो सेशंस में आएगा। 15 मिनट में तो बोल ये जनक जवाब देगा। जनक जैसा कोई शिष्य पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है, और अष्टावक्र जैसा गुरु अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है। तुम कितना ही नाम बोल दो, पतंजलि सबको छोड़ दो, ये सबसे परे है। और देखो मजे की बात, ये अष्टावक्र की बॉडी की आयु कितनी है? शरीर की आयु ओनली 8 ईयर। 8 साल का बच्चा, 8 अंग में टेढ़ा। कृष्ण ने उससे ही टेढ़ापन लिया है। भगवान कृष्ण खड़े सीधे कभी नहीं रहते, क्योंकि वो अष्टावक्र का रूप है। क्योंकि 8 अंग का टेढ़ा होना वो बहुत बड़ी बात है। वो कौन सा अंग है कि जो टेढ़े होना चाहिए? तो तब तुम्हारे में सब बदलाव दिखाई देगा, अपने आप दिखाई देगा। ये 8 अंग है। इसीलिए तो हम किसी को भगवान के सामने प्रणाम करते हैं। आपको मालूम होगा, साष्टांग दंडवत प्रणाम ऐसा बोलते हैं। तो 108 अंग, 8 अंग सहित दंडवत मीन्स दंड मालूम है तो आपको? दंड का आपने सुना है कभी? सब शंकराचार्य जिसको अपना वारसा देते हैं ना, अब जगत गुरु बोलते हैं ना, पहले उसको दंड धारण करना पड़ता है। दंडा कैसा होता है मालूम है? वो सीधा होता है। जब दंडा सीधा होगा तब 8 अंग अपने आप टेढ़े हो गए। वो साष्टांग तभी होता है, दंड की तरफ पड़ जाएगा। मगर जैसा है वो पड़ेगा, अंदर बॉडी का जो 8 अंग जो टेढ़े होना चाहिए ना, कैसा टेढ़ा ऐसा नहीं हो, जैसा वो पैरालिसिस होता है ऐसा नहीं होता है वो टेढ़ा। वो ऐसी लेता है वहाँ, वो अपने आप कुंडलिनी जागृत करने की प्रक्रिया है वो। इसलिए साष्टांग दंडवत बोलते हैं। मगर आना चाहिए। सूर्य नमस्कार, साष्टांग दंडवत, ये सब वर्ड है ना, उसके पीछे एक क्रिया लगी हुई है, उसमें प्रक्रिया बोलते हैं, उसकी विधि होती है। और ऐसा मत पूछना कि विधि कैसी है, ऐसा जंप मत लगा देना। सब कुछ धीरे धीरे आ जाएगा और सबके लिए कुछ न कुछ तो मिलेगा। वैसे भी किसी न किसी को तो कोच बनना ही है। धीरे धीरे बनेंगे, वन बाय वन, कुछ भी है। और बताइए, और कुछ पूछना है किसी को?
महागीता में ये भी आएगा ना, मन से हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। फिर भी आएगा, मुझे कैसे मालूम क्या आएगा क्या नहीं आएगा। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन का आंसर करना है अब आपको। ऐसा ही पूछ लो कि तुम यहाँ से कब जाएगा, नहीं वैसे नहीं। ये बड़ा क्वेश्चन है। ऐसा तो सब कुछ है, आने वाले को आना होगा, जाने वाले को जाना होगा। इसीलिए वहां जो वर्ड है ना, इश्क में डूब जाना होगा, वो इश्क 2.5 वर्ड है, वही सच्चा प्रेम का संकेत है। संकेत समझो, संत बन जाओगे। ये इश्क दुनिया वाला नहीं है। लेकिन संकेत जानना कैसे होता है? ठहरो, तब मैं ले लेता हूँ। हेलो, बोलो। क्या हो? संकेत को जानना कैसे? नहीं, ये तो खुद समझना। संकेत को जान, ये तो प्रक्रिया है ना। प्रक्रिया तो 1-on-1 होती है, ये समझना। जनक को जो मिला है अष्टावक्र के पास से, वो 1-on-1 मिला है। वो भी कोई क्राउड था ही नहीं वहां। उसके लिए तो सब, जब जोश आएगा ना तो तुमको मालूम भी नहीं होगा कि सब क्यों ऐसा छूटा जा रहा है। अपने आप छूट जाएगा, मगर कहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी। देखो ये बात ऐसी है, अष्टावक्र वही तो बोलते हैं कि तुम्हारा कुछ छूटने वाला नहीं। तुमको मालूम नहीं होगा, तुमको ऐसा लगेगा कि बस अब नितांत शांत है, मगर सब व्यवहार तो चलते चलेगा ही, क्योंकि ये संसार तो चलाने वाला कोई भी चलाता तो है, वो तो रुकेगा नहीं। और तुम्हारे से तुम्हारा भी यूज हो जाएगा, तुम बिजनेस भी करोगे, कमाओगे भी, खिलाओगे, खाओगे भी, और सबसे ज्यादा भी खाओगे, कुछ भी है वो तो चलता ही रहेगा। टेस्ट भी नहीं जाएगा, टेस्ट और भी खुलेगा। ढोसा भी खाओगे और ठांसा भी खाओगे, ये तो सब चलने वाला है। मगर ये 6 गुण है ना, 6 रिपु बोलते हैं, वो नेक्स्ट सेशन में आएगा। 6 रिपु बोलते हैं, नोट कर दो कौन से 6 रिपु है। किसको मालूम है? वो रिपु भी है, फ्रेंड भी है, मित्र भी है और दुश्मन भी है। आपको किसी को मालूम है? 6 है। किसी को तो मालूम होना चाहिए। ये सब यहाँ तो पंडित बैठे हुए हैं, मुझे लगता है। जिसको लिखना है लिख लो। काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, ये 6 हो गए। ये 6 हो गए, मगर एक एक के पीछे बड़ा रहस्य पड़ा हुआ है। क्योंकि जो हमारा मन समझ रहा है, हमको फीलिंग जो होती है काम का मतलब क्या है, सबको हमको काम कई जगह, ये काम कर दे, ये काम कर दे, ये काम, ये यहाँ भी काम शब्द यूज करते हैं। काम वासना में भी काम का यूज करते हैं। सब जब जगह जगह एक ही वर्ड का यूज करते हैं, मगर उसके पीछे का रहस्य कोई नहीं जानता। क्योंकि मन जानना नहीं चाहता है, उसका प्लानिंग बिगड़ जाएगा। क्रोध का तो हम उसका दूसरा वर्ड भी निकाला है, गुस्सा करते हैं, उसको भी क्रोध कहते हैं। मगर ये सच बात नहीं है। क्रोध 2.5 वर्ड है, क्योंकि उसमें जो 2.5 वर्ड है वो तो स्पेशल भी मीनिंग लेता है, मगर रहस्य सबके पीछे है। तो इसलिए ये जब आएगा, पहले तो जनक का जवाब तो सुनो। अपने को क्वेश्चन कोई करना नहीं चाहता, अपने को जवाब भी नहीं देना चाहता। जनक ने क्या पूछा और जनक ने क्या बोला, ये सब तो इसमें इंटरेस्ट है। इसीलिए कहते हैं कि ये अष्टावक्र में भी प्रभावित मत होना, जनक में भी प्रभावित मन होना। तुम अपने आप को टटोलो, तुम खुद से प्रभावित हो जाएगा। जनक तो खुद को नमस्कार करता है, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा, अपने आप नमस्कार हो जाएगा। वो कैसा नमस्कार होगा मालूम है? साष्टांग दंडवत अपने आप अंदर होगा। हम सब लोग जनक तो है, इसलिए तो जवाब ढूंढ रहे हैं। जनक बनना है। वो तो है ही आप, अजय के जनक तो है ही आप। फिर उसमें न निकाल दो, क्या होगा? और वो अपने आप करने का जग से पास हट आएगा, हट में से योग आएगा।
तो हठ योग बन गया। इसीलिए जनक तो है सब। उसकी क्या है, जनक का एक दूसरा ऑपोजिट वर्ड है मालूम है, भनक कहते हैं। भनक का मतलब क्या है मालूम है, बिजली जैसे कौनती है ना, उसको भनक लगती है ना, तो वो उन्नत का। अब और भी मैं आपको एक प्रक्रिया आज देता हूँ, जिसको प्रैक्टिस करना है अपने आप अपने समय में कर सकते हैं। ये राइट हैंड है ना, यहाँ रख देना, तो अपने आप आपके हार्ट का जो उसका क्या बोलता है, धड़क धड़क है ना, धड़क आपको आपका हाथ में महसूस, उसको महसूस बोलते हैं। उसको तुमको फील होगा कि कैसा धड़क होती है। तो जब जैसे धड़क शुरू हो जाती है, जैसे कोई तबला बजाता है ना, तो अपने आप गाने वाला उसको साथ मिलाता है, वरना संगीत नहीं बनेगा। तो असल संगीत अंदर बनाना है तो ये जब धड़क होती है ना, तो जैसे धक धक धक, ये तो मैं मुंह से बोलता हूँ, सबकी धक धक अलग होगी हो। उसके साथ आप जो भी मंत्र पकड़ोगे ना, उसके साथ मिला के अंदर मन में ही बोलो, तो ये मंत्र क्या है, अंदर चला जाएगा। और खाना तो सब डाइजेस्ट करते हैं, अगर मंत्र डाइजेस्ट हो जाएगा तो मंत्र डाइजेस्ट होने का नाम ही मंत्र सिद्ध होना। मंत्र को सिद्ध करना है तो यही अंदर की प्रक्रिया है। बाहर कितना भी चांट करोगे, कितनी भी माला घुमाओगे, जब वो तो माला तो करबे फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। ये तुलसीदास क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का मतलब समझो। तो ये अपनी धड़क के साथ मंत्र का अंदर मन से बोलना मिला लो, तो जो मिल जाएगा तो धड़क में मंत्र घुस जाएगा, वो तुम्हारे सर्कुलेशन में आ जाएगा मंत्र, तो पूरा बॉडी में मंत्र घूमेगा। और जहां जहां बंद हुए ना द्वार, छोटे छोटे बिंदु इनविजिबल है, उसको खोलने का प्रयास करेगा। तो किसी को योग नहीं करना पड़ेगा, साला हठ योग करने जाएगा तो घूम जाएगा, पागल हो जाएगा कभी कभी, हो ऐसा होता है। अब हमारी साइंस में मैं आ गया, देखो ठीक लगता है ना। अब ध्यान में जिसका नाम है मैं पहले पूरा वही अंदर जा सकते हैं, और किसी का नाम नहीं है तो नहीं जाना। रोज भाई हटा ले, नेहा